जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 विषय हिंदी, उसमें पाठ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स भाग 2। हमारे पहले वीडियो में हमने इसी पाठ का भाग 1 हमने पढ़ा था कि जिसमें सुनीता विलियम्स के बारे में हमने जानकारी ली थी कि दुनिया में हम जानते हैं कि जो नारी है वो किसी भी तरह से पीछे नहीं रही है। तो ऐसे कई नारियां हैं जिन्हें हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ऊंचे के ऊंचे पद पर भी आसीन होने में योग्यता प्राप्त कर ली है। तो ऐसे नारियों के बारे में हमने जाना। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, उसके जन्म स्थान के बारे में हमने जाना। उनके पिताजी के बारे में भी हमने जाना कि वो गुजरात राज्य के थे, मूल गुजरात से जुड़े हुए थे। फिर कल्पना चावला के बारे में हमें जाना कि वो हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में उनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ अंतरिक्ष यात्री के जो कार्य है वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी जाना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जिसने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था उसके बारे में भी हमने जाना। साथ ही साथ उनसे ही प्रेरणा प्राप्त करके जो सुनीता विलियम्स है कि वो भी कुछ ऐसा कार्य करने दिखाना चाहती थी, इसलिए उसकी तीव्र इच्छा भी हमने जानी। फिर उस तक पहुंचने के लिए उन्हें किस किस चीज़ों का सामना किया वो भी हमने जाना। साथ ही साथ उनके परिवार वालों के बारे में भी हमने जाना, और उन्होंने कौन कौन से पद के ऊपर भी सुनीता विलियम्स ने कार्य किया वो भी हमने जाना। साथ ही साथ जब वो अंतरिक्ष यात्री के लिए जब वो चयनित हुई, यानी कि पसंदगी उनकी हुई, तो उसके लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए कि हमने देखा कि उन्होंने रूस में रहकर जो तकनीकी जो व्याख्यान है उन्होंने वो सुने, और उसमें पायलट बनने की उन्होंने प्रथम सिद्धि माना कि नासा में जाने के लिए उसकी तीव्र इच्छा थी, उसे अंतरिक्ष यात्री बनना था, तो वो तीव्र इच्छा के बारे में भी हमने जाना। आखिर तक हम यहाँ तक पहुँचे थे कि भयावह खतरों से वो खेल रही थी, क्योंकि अंतरिक्ष में जो रहना है वो आसान नहीं होता है कि नहाने से लेकर खाने तक की जो क्रिया जो होती है वो काफ़ी कठिन होती है। उसके बारे में भी हमने जाना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तक हम पहुँचे थे कि अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में भी हमने जाना कि वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी, कि वहाँ पर कौन कौन सी कठिनाई आती है उसके लिए भी वो पूर्ण तरह से तैयार हो जाती है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मुहावरा है, कौन सा मुहावरा है कि भयावह खतरों से खेलना। तो यहाँ पर एक मुहावरा है कि खतरों से खेलना, पहले वीडियो में अगर आ गया हो तो उसको रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पर है खतरों से खेलना, खतरों से खेलना, यानी कि कठिन परिस्थितियों का सामना करना। इसका अर्थ यह होगा कठिन या भयावह जो कर सके हो, कि कठिन परिस्थितियों का सामना करना। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं कि आज दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है, तो यह भी एक प्रकार की कठिन परिस्थिति है, लेकिन फिर भी हम उसका सामना कर रहे हैं। तो यही हुआ कि खतरों से खेलना। तो आजकल के जो पुलिस वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, खतरों से खेल रहे हैं। उनके भी परिवार है, लेकिन फिर भी वो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सुनीता विलियम जब वो अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए पूर्ण तरह से तैयार हो गई थी, वहाँ पर कौन कौन सी चुनौतियाँ उसके सामने आएगी उसके लिए भी वो तैयार हो गई थी। कि सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन तक पानी के अंदर रही। अब ये पानी में रहने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि वहाँ पर जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जिनके कारण भारहीनता महसूस होती है, कि हमारे अंदर बिल्कुल भी भार नहीं है, ऐसा हमें महसूस होता है। इसीलिए ऐसा महसूस वहाँ पर हमें अलग न लगे, इसके लिए यहाँ पर सुनीता विलियम्स ने 9 दिन तक पानी में वो रही, जिनके कारण जब वो अंतरिक्ष में जाए तब उसे कुछ अलग महसूस ना हो, अपनी भारहीनता, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, इसलिए आप वहाँ पर हवा में तैरते हैं, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर आप उल्टे हो जाते हो, दाएं हो जाते हो, बाएं हो जाते हो, जैसे पानी में आप तैर रहे हो वैसे ही वहाँ पर अनुभूति होती है।
कि आप YouTube पर सर्च करेंगे तो उसमें भी ये वीडियो दिखाया जाता है कि वहाँ पर जैसे सुनीता विलियम्स है वो किस तरह से वहाँ पर रहती है, जब वहाँ पर लोग जाते हैं अंतरिक्ष यात्री तो वहाँ पर किस तरह से अपना जो समय है वो निकालते हैं, किस तरह से वहाँ पर नहाते हैं, किस तरह से वहाँ पर खाना खाते हैं, वो सब आपको YouTube के वीडियो के द्वारा आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी देखा कि 9 दिन तक वो पानी में रही। पानी में रहना कठिन होता है, आसान नहीं होता है, वो भी 9 दिन तक वो पानी में रही। उसका पूरा प्रशिक्षण खत्म होने के करीब 8 साल लगे। विद्यार्थी मित्रों 8 साल उन्होंने वो प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण यानी कि विशेष प्रकार का शिक्षण, एक प्रकार की तालीम। कि प्रशिक्षण यानी कि तालीम हम कहेंगे कि प्रशिक्षण यानी कि विशेष प्रकार की शिक्षा, या फिर उसको हम तालीम भी कर सकते हैं। कि 8 साल लगे तब जाकर वो पूरी तरह से तैयार हो गई अंतरिक्ष में जाने के लिए। अंतरिक्ष यानी कि जो आसमान, जो आकाश, वहां पर जाने के लिए वो तैयार हो गई। तो विद्यार्थी में तो काफी कठिन उन्होंने यह प्रशिक्षण है वो पूरा किया। कि डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में वो शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक जो यान है उसके द्वारा वो स्पेस स्टेशन पर पहुंची। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर जो डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा के, यहाँ पर जो फ्लोरिडा है वो संयुक्त राज्य का एक केंद्र है कि जहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो अमेरिका का यह मुख्य केंद्र है कि जहाँ से क्या किया जाता है, जो उपग्रह है वहाँ से छोड़े जाते हैं। तो वहाँ से वो डिस्कवरी में शामिल होकर उसके बाद 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस यान, जो यान का नाम है, उनके द्वारा वो स्पेस स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन जैसे यहाँ पर हम कहते हैं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, उसी तरह से वहाँ पर भी यान रखने का जो स्टेशन होता है उसको स्पेस स्टेशन कहते हैं। कि 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में पहलकदमी की। कि जब वहाँ पर 10 दिसंबर को वो पहुँच गई, उसके बाद 17 दिसंबर को उसने चहलकदमी की। चहलकदमी यानी कि उसमें चलना, यान में चलना, उसको चहलकदमी कहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने पहले चहलकदमी की। कि पृथ्वी से 360 किलोमीटर, कि पृथ्वी से ऊपर जाए 360 किलोमीटर ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, राष्ट्रीय नहीं, केवल भारत का नहीं बल्कि सभी देशों का। कि कुछ देशों ने, यहाँ करके 17 देशों ने वो अंतरिक्ष स्पेस जो स्टेशन है वो बनाया है। कि वहाँ पर जो अंतरिक्ष है वो किसी एक देश का नहीं है, सभी देशों का है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक चित्र है कि जैसे कि ये पृथ्वी है, वहाँ से 360 किलोमीटर दूर हम जाते हैं, 360 किलोमीटर दूर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पेस स्टेशन बना हुआ है। स्पेस स्टेशन ऐसा होता है, चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको वो स्पेस स्टेशन का चित्र भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर ऐसा स्पेस स्टेशन बनाया गया है, को काफ़ी बड़ा है, कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। और ये जो स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी के चक्कर काटता रहता है। तो ये जो स्पेस स्टेशन है वो सभी देशों का है। तो वहाँ से हम यहाँ से 360 किलोमीटर की दूरी पर हम जाते हैं तो वहाँ पर ये स्पेस स्टेशन हमें मिलता है। वहाँ पर फिर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पर स्पेस स्टेशन में हम पहुँच जाते हैं। तो 360 किलोमीटर दूरी पे आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी से स्पेस स्टेशन है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय अड्डा यानी कि स्टेशन के उसकी गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। ये जो मैं स्पेस स्टेशन जो बता रहा हूँ ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है और प्रति घंटे यानी कि 1 घंटे में वो 27,744 किलोमीटर की गति से वो क्या करती है, घूमती है उसके आसपास। तो काफी उसकी गति है कि यह अड्डा प्रतिदिन, अड्डा यानी कि स्टेशन, वो प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है।
कि प्रतिदिन वो जो पृथ्वी के चक्कर काटता है तो कितने 15.7 ये चक्कर काटता है। कि अर्थात सुनीता ने भी पृथ्वी के 2947 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। कि उन्होंने भी उस पृथ्वी के साथ जो अंतरिक्ष प्रवास में जो चक्कर लगाए वो कितने लगाए 2947 अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। कि इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके एक रिकॉर्ड बनाया। विद्यार्थी मित्रों ये नोट कर लेना, ये एक रिकॉर्ड बनाया सुनीता विलियम्स ने। कितना 29 घंटे, तो देखो 29 घंटे और 17 मिनट तक वो स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलना, कि स्पेस वॉक का उन्होंने यह एक रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलना। यहां पर ले लेते हैं स्पेस वॉक। स्पेस वॉक यानी कि अंतरिक्ष में चलना। अंतरिक्ष में चलना उसको स्पेस वॉक कहते हैं। तो इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाके कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, तो उसमें से ये एक रिकॉर्ड है कि 29 घंटे 17 मिनट तक उसने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया। कि उसके बाद देखें तो इसके पहले अप्रैल माह में यानी कि अप्रैल के महीने में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी थी सुनीता विलियम्स। अभी हम ये जानते हैं कि मैराथन दौड़ वो भी अंतरिक्ष में, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम जानते हैं कि स्पीड जो वॉकर होता है जिसमें जिसको पकड़कर हम दौड़ते हैं, स्पीड वॉकर, तो वहां पर भी एक स्पीड वॉकर है वो लगाया जाता है। उसमें अंतरिक्ष यात्री को पट्टे से बांधा जाता है, फिर मैराथन दौड़ में वो दौड़ने के जो रिकॉर्ड है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर वहां पर भी सुनीता विलियम्स ने 4 घंटे 24 मिनट में पहले मैराथन जीतने वाली अंतरिक्ष यात्रा बन चुकी थी। कि उन्होंने 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का अंतर है वो तय किया, यानी कि 42 किलोमीटर तक वो उस स्पीड वॉकर पर दौड़ती रही, तो उसने वो रिकॉर्ड बनाया। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष ने 188 दिन का और 4 घंटे के सैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। कि उससे पहले एक सैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री था कि उसका रिकॉर्ड था अंतरिक्ष में रहने का, कितने दिन का 188 दिन और 4 घंटे का रिकॉर्ड सुनीता ने तोड़ा। कितने, तो 6 दिन ज्यादा और 14 घंटे रहकर उन्होंने इस सैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड है वो तोड़ा। तो ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि 194 दिन और 12 घंटे वो अंतरिक्ष में बिताकर वापस आई थी। तो उन्होंने सैनोन ल्यूसिड का रिकॉर्ड तोड़ा जो 188 दिन का था। तो उनसे 6 दिन ज्यादा वो वहां पर रही, 14 घंटे ज्यादा वहां पर रहकर वो रिकॉर्ड तोड़ा। कि सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव था कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम यानी कि कसरत, कि व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। व्यायाम यानी कि कसरत, कवायद भी हम कर सकते हैं, कसरत करना, कवायद करना, क्योंकि अंतरिक्ष में कसरत नहीं करते हैं तो हमारी जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है। इसीलिए वहां का वातावरण ही ऐसा होता है जिसके कारण हमें वहां पर व्यायाम करना जरूरी हो जाता है। कि देखो यहाँ पर ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। व्यायाम से फायदा क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हड्डियां हैं, उसको क्या बनाया जा सके, मजबूत बनाया जा सके, कि उसमें शक्ति बनाए, कि शरीर को लचीलापन बनाए रखे जाए। शरीर में लचीलापन, लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल, कि अच्छी तरह से झुक जाए, अच्छी तरह से मुड़ जाए। तो ये फ्लेक्सिबल हमें शरीर में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है, व्यायाम जरूरी है। तो वहां पर वातावरण ऐसा होता है, अगर व्यायाम नहीं करते हैं तो आपकी मांसपेशियां होती है वो सख्त हो जाती है, आपके जो स्नायु होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, जिनके अगर आप में लचीलापन है वो दूर होता जाता है। इसीलिए वहां पर व्यायाम करने से आपके शरीर में लचीलापन है वो बना रहता है। कि जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना, यह भी व्यायाम है। कि वहां पर साइकिल चलाना, दौड़ना, जो स्पीड वॉकर है उसके ऊपर दौड़ना, और हवा में तैरना, कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं ना, तो ऐसे करते हैं तो तुरंत दूसरे कमरे में चले जाते हैं हवा में उड़ते हुए। तो ये भी एक प्रकार की क्या है,
व्यायाम है। कि अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है। हम जैसे घर में सो जाते हैं ना पलंग के ऊपर, वैसे वहाँ पर नहीं सो सकते हैं। वहाँ पर एक कबोर्ड की तरह होता है, उसमें आपको सोना पड़ता है। अगर जहाँ तहाँ सो जाओगे, जब आंखें खुलेगी तो कहीं और पाओगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पर जो चीज़ें होती है वो हवा में तैरती रहती है। तो हम भी खुद वहाँ पर हवा में तैरते रहते हैं। तो वहाँ पर सोना मुश्किल है। रोज डिब्बा बंद भोजन, कि जो भोजन होता है उसका डिब्बा बंद होना चाहिए। अगर खुला हो जाता है तो उसके में से चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर यहाँ वहाँ फैल जाती है। इसीलिए वहाँ पर भी जो भोजन का डिब्बा होता है वो बंद होना चाहिए। फिर भारहीनता, जो मैंने पहले आपसे कहा कि उसमें हमारा जो वजन होता है वो बिल्कुल नहीं लगता है। कि शरीर का लचीलापन तीव्र गति से खत्म होना, कि अगर व्यायाम नहीं करते तो हमारे शरीर में जो लचीलापन है वो तीव्र गति से कम हो जाता है। कि मांसपेशी और हड्डियां तेज क्षति जैसी समस्याएं भी होती है, कि वहाँ पर हड्डियां होती है वो कमजोर होने लग जाती है, वहाँ पर दर्द होने लग जाता है, कि वहाँ का वातावरण ऐसा होता है। इसीलिए वहाँ पर व्यायाम करना खूब ही जरूरी है। कि सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए। वहाँ पर केवल घूमने के लिए नहीं जाते हैं, कि वो कोई हिल स्टेशन नहीं है कि वहाँ पर घूमने के लिए जाते हो, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कार्य करने के लिए वो जाते हैं। कि अंतरिक्ष में जो जटिल समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए जाते हैं। वहाँ के जितने भी कार्य हैं वो कुछ कार्य को जानने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, ह्यूमन लाइफ साइंस यानी कि मानव जीव विज्ञान। फिर फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान। के पृथ्वी का निरीक्षण करना, ऊपर से पृथ्वी को देखना, निरीक्षण करना यानी कि देखना, निरीक्षण, निरीक्षण यानी कि देखना, कि वहां से पृथ्वी कैसी लगती है उसको देखना, निरीक्षण करना। शिक्षा और टेक्नोलॉजी के डेमोस्ट्रेशन के विषयों पर काम करना। कि इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल भी न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाया था। कि उस समय जब वहां पर रहते हैं तो हमारा ब्लड सैंपल के हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो ब्लड सैंपल को भी उन्होंने वैज्ञानिक तक पहुंचाया। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि हमारे शरीर में जो खाना पीना होता है उसके पोषक तत्व कैसे हैं, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। कि हमारे शरीर में जो पोषक, जो जैविक प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी करने के लिए ब्लड सैंपल को भेजना वैज्ञानिक कर, उस लेबोरेटरी में वो जांच करते हैं कि 6 महीने के दौरान में जो सुनीता विलियम्स है उसके ब्लड में कौन कौन से बदलाव आए हैं, कि पोषक तत्व उन्हें प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ऐसे वहां पर ब्लड सैंपल को उन्होंने भेजा, वहां पर वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। सुनीता ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, कि हमारी पृथ्वी है वो यहाँ पर बहुत ही शानदार लगती है, क्योंकि वहाँ से एक सुंदर ग्रह की तरह दिखाई देता है। कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है। नजरिया, नजरिया यानी कि दृष्टिकोण, एक अलग ही दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। मौका यानी कि एक अवसर मिलता है। कि और अंतर्दृष्टि भी मिलती है, यानी कि एक प्रकार की अंतर्दृष्टि यानी कि अंदर की जो दृष्टि है उसको भी मिलती है, कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों से लिए हम बचाएं। बीच में हम जाते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर वह पृथ्वी के पास आ रहा था, हाँ, तो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो पहले से जो आने वाली जो कोई भी मुसीबत होती है उनको जानने के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं कि अपने पीढ़ी को कैसे हम बचाएं। एक और मूवी भी है टिक टिक, वो टिक टिक मूवी है, वो जरूर आप देखना। उसमें बहुत ही अच्छी तरह से अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताया गया है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी बताया गया है, और किस तरह से अपनी पृथ्वी को एक बड़े से पत्थर से बचाया जाता है, वो उस फिल्म पर आधारित है। कि उस फिल्म को जरूर देखिएगा, फिल्म का नाम है टिक टिक। कि यहाँ पर पीढ़ियों के लिए बचाएं, कि अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। बढ़िया एक विरुद्धार्थी शब्द लें, बढ़िया का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? बढ़िया। विरुद्धार्थी शब्द ले तो हम कहते हैं ना कि ये चीज तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, उसको हम कहते हैं बढ़िया है। अगर
खराब है तो घटिया, बढ़िया तो होगा घटिया। तो ये एक विरोधाभासी शब्द है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो अंतरिक्ष है वो बहुत ही मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है कि यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। जब हम धरती पर जाते हैं तो हर एक देश है वो एक दूसरे देश के विवादों में लगा रहता है। आजकल हम विवाद जानते हैं कि चीन और भारत का जो है वो जमीन के द्वारा जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो विवाद चल रहा है कि जो चीन है वो विस्तारवाद में मान रहा है, तो हर एक की जगह वो घुसपैठ करता रहता है। तो हर एक देश है वो किसी न किसी कारण दूसरे देश के विवादों में उलझा रहता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अंतरिक्ष है वो किसी एक देश का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय है। वहां पर कोई भी देश के लोग हैं वो वहां पर जा सकते हैं। तो वो एक देश का नहीं है कि पृथ्वी पर क्यों न जाने हम विवादों में उलझे रहते हैं, कि विवादों में फंसे रहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई भी विवाद होता नहीं है। कि नई दिल्ली में अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा था, यानी कि पसार हुआ था, कि तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता नजर आई। कि उन्होंने कहा कि यहाँ से विश्व है वो सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता है। हम जब भी अंतरिक्ष में देखते हैं तो पृथ्वी है वो पूरी एक ग्रह दिखाई देती है। वहां से हमें यह नहीं दिखाई देता कि यह भारत है, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह अमेरिका है, उसकी सीमाएं देखने को नहीं मिलती है। तो देखने को क्या मिलता है? तो वहां से केवल हमें यह देखता है कि सुंदर ग्रह है, फिर सुंदर ग्रामीण इलाके हैं और सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर समुद्र दिखाई देता है। कि पृथ्वी को जब हम देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो वहां पर भारत है वो अलग नहीं दिखाई देता है। वहां से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, उसकी सीमाएं नहीं दिखाई देती है। वहां से क्या दिखाई देता है? तो आसमानी रंग का सुंदर समुद्र दिखाई देता है, सुंदर पहाड़ दिखाई देते हैं, सुंदर ग्रामीण इलाके दिखाई देते हैं, ना कि सीमाओं में बटा हुआ जो धरती वो नहीं दिखाई देती है। कि यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। मनोहर यानी कि एकदम सुंदर, कि जिसको देखकर हमारा मन है वो प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा सुंदर दृश्य था। कि 19 जून 2008 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। देखो कि आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुनीता विलियम्स है वो वापस कब आई? तो 19 जून 2008 को के स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग। कि वे अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर रवाना हुए, यानी कि वापस आ रहे थे। कि पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। अभी क्यों प्रार्थना कर रहे थे? क्योंकि पहले एक ऐसी घटना हो गई थी। कल्पना चावला जब वापस आ रही थी तब हमने कहा था कि दुर्घटना हुई कि जिनके कारण वो वापस नहीं आई, उसके साथ 7 लोग भी उसमें मृत्यु हो गई थी। तो इस बार भी लोग ऐसा करते हैं कि जब वो धरती पर आते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जो कल्पना चावला के साथ हुई थी। इसलिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे कि सुनीता विलियम्स से वो सकुशल यानी कि अच्छी तरह से, बिना कोई नुकसान से वो वापस आ जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहा था। कि 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर सुनीता विलियम्स ने एक रिकॉर्ड बनाया। कि सुनीता की वापसी 22 जून 2008 को हुई। कि सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। यहां पे एक मुहावरा है, सर ऊंचा होना। सर ऊंचा होना। तो विद्यार्थी मित्रों क्या अर्थ होगा? सर ऊंचा होना यानी क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा गर्व होना। सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। विद्यार्थी मित्रों, आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इसके कारण आपके माता पिता का जो सर है वो क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे सर नीचा हो जाता है तो उसको हम गर्व होना नहीं कहेंगे, उसको हम फिर कहेंगे शर्मिंदा होना। तो यहाँ पर सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। तो यहाँ पर सुनीता विलियम्स ने ऐसा कार्य किया जिनके कारण गुजरात और भारत का सर ऊंचा हो गया। अभी गुजरात क्यों? तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि उनके पिताजी का जो मूल है वो गुजरात, कि उनका जन्म गुजरात में हुआ था, इसीलिए गुजरात भी इसमें गर्व का भागीदार बनता है। कि हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। कि सुनीता विलियम्स के अलावा और कई ऐसी नारियां हैं, जैसे किरण बेदी है,
फिर कई पीटी उषा है, सानिया मिर्जा है, इंदिरा गांधी है, मल्लिका साराभाई, कई ऐसी नारियां हैं कि जिन्होंने अपने महत्वाकांक्षी बनी। महत्वाकांक्षी यानी कि एक तीव्र इच्छा रखना कुछ बनने के लिए। तो ऐसी तीव्र इच्छा अगर हम रखते हैं तो इसी तरह से हम उस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में हमने जाना कि इसमें से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, खास कर लड़कियों को, कि जो सोचते हैं कि हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ऐसे पाठ से वो प्रेरणा प्राप्त करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यह पाठ हमारे यहाँ पर पूरा होता है। हमने इस पाठ में भाग 1 और भाग 2 दोनों यहाँ पर हमने ये पाठ पूरा किया। तो हमारे SSGM मानकुआ की जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। वापस फिर से एक नए पाठ से आपके सामने फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी को मेरे जय श्री स्वामीनारायण।